नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के अंतर्गत गांव नार मोहम्मदपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय से। दोस्तों, जैसा कि आज यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया गया है बड़े सुंदर तरीके से और यहाँ पर छात्र छात्राओं ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे साथ यहाँ पर महोदय जी हमें जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है आज के प्रोग्राम पर। मैम, ये जो आपका जो आज प्रोग्राम मनाया गया है स्कूल चलो अभियान के तहत, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना आपका? मैं जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय नार मोहम्मदपुर में इंचार्ज अध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज हमने जो है ये वार्षिक उत्सव मनाया। वार्षिक उत्सव का शाब्दिक अर्थ है वर्ष के अंत में होने वाला उत्सव। तो इसके जरिए हम जो है गांव के अभिभावकों को प्रेरित करना चाहते हैं कि बच्चों की प्रतिभा को हम बाहर निकाल के ला रहे हैं और आप ज्यादा से ज्यादा जो है सब बच्चों का यहाँ स्कूल के गांव के स्कूल में एडमिशन कराएं, जिससे कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चा जो है अच्छा सीखता है। गांव के स्कूल में भी हर तरह की शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो खेल कूद हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो और हमारा वार्षिक उत्सव हो। तो इसीलिए हमने पूरे साल जो है बच्चों को पढ़ाई में बच्चों ने मेहनत की है और अंत में हमने इस जो है कार्यक्रम के जरिए वार्षिक उत्सव के जरिए ये जो है पेरेंट्स को एहसास कराना चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़े से उत्साह की और साथ की जरूरत है। जी मैम, चैनल के माध्यम से जो अभिभावक हैं छात्र छात्राओं के लिए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को किस प्रकार की वो सपोर्ट करें? परिवार से हमें यही सपोर्ट चाहिए कि एक तो जो भी स्कूल में काम कराया जाता है उसे एक बार घर में जरूर देख लें। दूसरा, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, समय से विद्यालय भेजें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजें और जो है जो हर महीने अब आजकल हमारे स्कूल में भी पीटीएम जो है कराई जाती है, तो उसमें पेरेंट्स जो है वो प्रतिभाग लें, वो आए और अपने बच्चे के बारे में बताएं, हमसे भी उनके बारे में बताएं कि वो बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ताकि हमें भी मौका मिले कि आप जो है अपने बच्चे को सही तरीके से करा रहे हो, नहीं करा रहे हो। तो इसलिए उनका सहयोग हमें चाहिए। मैम, जैसा कि विद्यालय ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान जी की जो विद्यालय के लिए किस प्रकार सपोर्ट है? ग्राम प्रधान जी जो है हमारा, इनका जो भी शासनकाल रहा हमारे ग्राम प्रधान जी सत्येंद्र जी का, बहुत ही अच्छा रहा। स्कूल के लिए इनका पूरा सपोर्ट रहा। हर कार्यक्रम में इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, चाहे वो जो है बच्चों की किसी भी तरह से मदद करने में हो, स्कूल की दशा सुधारने में हो, हर तरह से मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ ग्राम प्रधान सत्येंद्र प्रधान जी हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है इस प्रकार के जो प्रोग्राम हो रहे हैं विद्यालय में। जी प्रधान जी, एमबी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो प्रोग्राम विद्यालय में हुआ है, वार्षिक उत्सव मनाया गया है, आज के प्रोग्राम पर क्या कुछ कहना? मेरा तो यही कहना है कि आदमी आजकल ये सोचता है कि बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े और नौकरी सरकारी लगे, और हमको ये लगता है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के गए बच्चे वही सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और वो बिजनेस भी कर रहे हैं और बढ़िया प्रोग्रेस करी है। मगर कुछ जो 15-20 साल से ये हो गया है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। हकीकत बात तो ये है कि जो प्राइमरी के जो टीचर है वो इतने क्वालिफाइड हो, इतने पढ़े लिखे हो कि शायद मुझे लगे प्राइवेट स्कूलों में इतने ज्यादा पढ़े लिखे टीचर नहीं मिलेंगे। मगर समस्या क्या आ रही है कि आदमी के दिमाग में सिर्फ ये गलतफहमी घुस रही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना चले। अरे पढ़ाई तो जब चले तुम बाल के टाइम पे भेजो, और जो पढ़ाने वाले जो आदमी है वो भी जो अपने बच्चे में या स्कूल में भेजे सरकारी में, तो और ज्यादा स्टाफ को मन लगेगा पढ़ाने में, और स्टाफ पर फर्क पड़े कि जब जो उनके बच्चे पढ़ने हैं और जो उनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो जब बच्चे को भेजेंगे तो बच्चे को पूछेंगे तो स्कूल में क्या सीख क्या है। अब इस स्कूल में ऐसा सोचते हैं तो सरकारी में भेज दो जी, तो सरकारी वाले को ये सोचते हैं कि इस पर कुछ नहीं है और नहीं उसमें पढ़ाई हो रही है, और या भाई तो बेफजूल की धन भी जो नष्ट है रहे पब्लिक को, और गरीबी आ रही है खामा की कामन पे। तो प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत है और उनके जो खर्चा भी बहुत है। तो आदमी तो यही है कि भाई सरकारी स्कूल में भेजे ज्यादा से ज्यादा बालकन में, और बालकन के अच्छी तरह से लत्ता में प्रेस करके नवा धवा के अपने बालक पे पूरा ध्यान दिया जाए, और स्टाफ से हर महीना आके मिलो और अपनी बातचीत करो। और कोई तुम्हारे बालक में समस्या है, कोई पढ़ना रहो, कोई बात है या स्टाफ कमी चले तो स्टाफ पे आके बात करो। और स्टाफ है जो भारतीय टीचर, मैं अब गवर्नमेंट के टीचर तो है ना।
बाहर के टीचर आ रहे हैं, उन टीचर ने आके सपोर्ट करो कि भाई हमारे बालक पढ़ रहे हैं, तुम्हें न पढ़ाओ तो अपने बालक पे जो गौर भी दो और स्कूल पे भी गौर दो। हमारी तो सीधी सी बात है, हम तो ये बात चाहें जी, गांव में अब स्कूल इतने बढ़िया चल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बढ़िया पढ़ाई ना होगा और बिना पैसा के। भाई सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट पैसा बहुत लगा रही है और मेरे हिसाब से तो देखो जो सरकारी स्कूल पे जो खर्चा आ रहा है ना, वो प्राइवेट स्कूल तो घनी ज्यादा आ रहे हैं गवर्नमेंट को। मगर पब्लिक जब बच्चे ने नहीं भेजेगी या पढ़ने के लिए तो भाई स्टाफ क्या करोगे आज के? अब ये ना है कि प्राइवेट स्कूल पढ़वा, हम लोग की सरकारी चाहिए। दोस्तों, लोगों की एक सोच है कि प्राइवेट में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि उन विद्यालयों में सभी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अपनी डिग्री लेकर यहाँ भेजे जाते हैं। लेकिन हम लोगों की सोच है कि प्राइवेट पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा स्टाफ है ग्राम पंचायत नार मोहम्मदपुर के प्राथमिक विद्यालय में और बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि आप देखा गया है, प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। हमने कभी ऐसे जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी नहीं देखा गया है जैसा कि सरकारी में किया गया है, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बड़े होनहार बच्चे होते हैं और देश का भविष्य होते हैं। अगर थोड़ी सी नजर अभिभावक बच्चों पर रखें टीचर के साथ साथ, तो बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हो सकते हैं और अपनी जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, देखो योगी बाबा हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में जो बालकन में पढ़ने के लिए भेजो और ज्यादा जो मास्टर भी है कि ज्यादा से ज्यादा बालकन में स्कूल मिलाओ और ग्राम प्रधान को भी फर्ज बने कि भाई ज्यादा से ज्यादा बालक जो गांव में एडमिशन करवाए जाए स्कूल में। कोई बालक गरीब आदमी को भी बिना पढ़ाई के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसा धन है कि जो कहीं पे छीने न जाए जी। और जो बालक पढ़ जाएगा, भले ही चाहे होगी नौकरी मतलब हो, वो कोई ना कोई धंधा भी कर सके। जरूरी ना है कि पढ़ने के बाद नौकरी लगे, भाई कोई धंधा करोगे तो भी तो दिमाग की जरूरत है, बाकी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है आदमी है जी। तो यानी मैं तो ये चाहूंगा कि गांव में हर आदमी को बच्चा पढ़ना चाहिए, गरीब तो गरीब को पढ़ना चाहिए और जाते अमीर तो अमीर को यही पढ़ना चाहिए। जाते एक गांव में थोड़ी सी ये रहेगा भाई जो आदमी ठीक ठाक है वो आगे स्टाफ में ही देखेंगे, अपने बच्चा भी देखेंगे। अब हमारे यहाँ क्या हो कि अब जो आलू की खुदाई चल गई, जो बालक पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप या बात को ध्यान न रखे वो आलू बिनने को भेज दें बालकन में। अब ज्यादा पढ़ाई का टाइम है और तुम आलू बनवाओगे तो बालक पढ़े कहाँ थे? बिल्कुल सही बात है, बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, क्योंकि माता पिता भी थोड़े लालच में आ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को ही, जबकि बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो काम उस पर कराने लगते हैं। कोई आलू बनवा रहा, कोई कुछ कर रहा है। बच्चा अगर जीवन में अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तो माता पिता के बुढ़ापे को भी वो सुरक्षित कर सकता है, बहुत अच्छे से उनका बुढ़ापा भी कट सकता है। तो जैसा कि आप ग्राम प्रधान है गाँव के, काफी लगभग 5 वर्ष आपके पूरे होने जा रहे हैं, तो इन 5 वर्षों में आपने विद्यालय के अंदर कुछ ऐसी कमी देखी जो सरकार को विद्यालयों में वो लागू करनी चाहिए? तो अभी तो फिलहाल तो हम तो एक बात जाने कि जो स्कूल में सुविधा है वो बहुत है और सुविधा के हिसाब से हमारे स्कूल में तुम मान लो दो बहुत बड़ी तो एक कलर टीवी है, एलईडी बहुत बड़ी 72 इंची लग रही है जहाँ पे बालक पढ़ाए जाए। और मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर वगैरह को भी यहाँ में जो व्यवस्था है, और ये है कि बच्चे ने डेली भेजे, रेगुलर भेजे, स्टाफ को भी मन लगे पढ़ाने में। स्टाफ भी तो चाहे कि जो मेरे बालक कहीं बाहर स्कूल में जब निकल के जाए थे तो वहां भी जाकर नाम रोशन करे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी तो यही प्रार्थना है कि गांव में जो स्कूल में डेली बच्चे में भेजे और अपने नवा दवा के भेजे और अपने घर पे भी बालक को काम देखे कि स्कूल में क्या सीखा है क्या ना सीखा है। ज्यादातर ये आज की डेट में ये लालच हमें मार रहे हो कि हम सोच रहे हैं कि हमारा बालक कमाए के ला रहे हो, आलू बिन लाए, वहां काम में चले, काम चलेगा, बालक पढ़ेगा, आगे को बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चा पढ़ाना चाहिए, बच्चा पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए और उनकी लगन पढ़ाई में होनी चाहिए। और कोई चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही संदेश है कि भाई पढ़ लिख के आदमी जो कामयाब हो और जब स्कूल आओगे तो पढ़ाई भी करोगे जी। तो स्कूल आना चाहिए, बालकन में डेली आना चाहिए नियम से और टाइम पे आना चाहिए। और माँ बाप ने भी आप ध्यान रखना चाहिए हमारा बालक स्कूल में जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। भाई गांव के स्कूल में तो देख सके हम, बिल्कुल भाई भारत के स्कूल में न देख सके। और बालक जब यहाँ पे नींद पक्की हट जाएगी ना तो आगे जाके तो अपना बढ़ जाएगा। भाई पहले तो जरूरी है कि प्राइमरी से स्टार्ट हो, प्राइमरी में जो बालक पढ़ने में होशियार है वो आगे तक होशियार रहेगा।
तो पहले प्राइमरी में पढ़ाओ, और बहुत बढ़िया स्टाफ हमारे यहाँ को। और मेरी तो गांव के सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा या स्कूल में पढ़ाए जाए और भेजे जाए, ताकि को बालक बड़ा पढ़ाना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एमबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त मोहन प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। प्रधान जी, शिक्षकगण और अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय नार मोहम्मदपुर में वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव का शाब्दिक अर्थ है वर्ष के अंत में होने वाला उत्सव। तो पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स, और अब फाइनल एग्जाम से पहले हमने ये वार्षिक उत्सव मनाया। वार्षिक उत्सव का उद्देश्य था बच्चों की प्रतिभा को सामने लाना। हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को सीखने में का पथ देती हैं, और उन्हें इसीलिए जो है बीच बीच में खेलकूद और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और उनका उद्देश्य यही है कि सब बच्चों की प्रतिभा निकलकर सामने आए। तो इसीलिए आज अब ये वर्ष का इस सेशन का 2025-26 का एंड चल रहा है, और इसके एंड में हमने जो है बच्चों का ये वार्षिक उत्सव कराया। लेकिन अब मेरी सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से ये प्रार्थना है कि 16 मार्च से हमारे वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। तो सभी अभिभावकगण अब थोड़ा सा अपने घर पे भी बच्चों पे ध्यान दें, उन्हें पढ़ाई में मदद करें और रेगुलर स्कूल भेजें, ताकि वर्ष के अंत में उनका जो परीक्षा का परिणाम है वो बहुत ही अच्छा निकल के आए। आज जो यहाँ कार्यक्रम कराया गया उसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को, अतिथियों को, प्यारे बच्चों को, अभिभावकों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ आके इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और समय समय पे इसीलिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि विद्यालय में हर महीने पीटीएम यानी जो है शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन होता है। इन बच्चों को बोला जाता है, तो आप प्लीज उनकी बातों पे ध्यान देके थोड़ा सा समय निकाल के स्कूल में जरूर आए और हर महीने आके आपके बच्चों को क्या कराया जा रहा है, आपकी क्या शिकायतें हैं, वो हमारे साथ साझा करें, ताकि आपकी परेशानियों का और हमारी भी परेशानियों का आप लोगों को पता चल सके और आप अपने बच्चों को और अच्छे से पढ़ने में मदद कर सके, उनका उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर सके। यहाँ बैठे हुए सभी अभिभावकगण एवं सभी अध्यापकगण को मेरा सादर प्रणाम। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में आपके ही विद्यालय से जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसी तरह ये आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इनकी जो शिक्षा है इसी विद्यालय में इसी तरह निरंतर चलती रहे और आगे ये अपने मुकाम पर पहुंचे। यहाँ के जो शिक्षक हैं इन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग करके इन बच्चों को प्रेरित किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।